Assalamualaikum class 8. Hopefully you all will be fine. In my last lecture I have started present indefinite tense. We have done two exercises. We have started affirmative sentences of present indefinite tense. I have discussed this activity and two exercises given on page number 75. We have already done. Now we are going to start negative sentence. In negative sentence we write do not or does not. That are the rules I have told you when I told you to write sentence structure, and I describe how to make present indefinite tense. See, today I am going to start negative and interrogative exercise. Today date is 6/7/2020. It's my 14th lecture and day is Monday. Two exercises are given on page number 76. See, first one, वो गुनाह पर नहीं पछताता है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर गिवन हेयर, वोकेबलरी इज़ गिवन हेयर. सी, गुनाह sin, पछताना repent. So you can see the meaning from here also. वो गुनाह पर नहीं पछताता है. He does not repent on sin. He सिंगुलर है, we write does not. आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं. You do not admit your fault. So you के साथ हम do not लगाएंगे, does not नहीं लगाएंगे. You do not admit your fault. गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं. Uninteresting books do not sell like hot cakes. क्योंकि ये बुक्स हैं, प्लूरल है, हम do not लिखेंगे. Do not sell like hot cakes. सारे दिन में नहीं चमकते हैं. Stars do not shine during the day. वो मेरी बात नहीं सुनता है. He does not listen to me. वो सिंगुलर की बात हो रही, ही है, he does not होगा. He does not listen to me. मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ. I do not recognize दिस स्ट्रेंजर, अजनबी स्ट्रेंजर. हम आपको नहीं जानते हैं. वी डू नॉट नो यू. सब लड़के शरारत नहीं करते हैं. ऑल द बॉयज़ डू नॉट मेक मिसचीव्स. शरारत करना मिसचीव्स. दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है. वाइस मैन डज नॉट डू सच अ मिस्टेक. सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता है. सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. चाँद आज कल शाम को नमूदार नहीं होता है. द मून डज नॉट अपीयर इन द इवनिंग दीज डेज. लकड़ी पानी में नहीं डूबती है. द वुड डज नॉट सिंक इन द वाटर. लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है. द पीस ऑफ आयरन डज नॉट फ्लोट ऑन द वाटर. अकबर कुछ जमा नहीं करता है. अकबर डज नॉट सेव एनी थिंग. हम किसी को ख्वामख्वाह तंग नहीं करते हैं. वी डू नॉट टीज एनी वन फॉर नथिंग. ख्वामख्वाह फॉर नथिंग. सी द नेक्स्ट एक्टिविटी. इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन द क्वेश्चन वर्ड विद डू आर डज कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड डू और डज आएंगे. दैट आर द रूल्स. के सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड जो है डू और डज लिखने हैं इस एक्सरसाइज में. बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं. वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक. आंख मचोली हाइड एंड सीक. डाकिया इस गली में कब आता है. व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट. कब की इंग्लिश वैन होगी. यहाँ पर भी कहाँ खेलते हैं, वेयर. यानी WH क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखना है. देन यू विल राइट डू और डज. सच एस यहाँ पर डाकिया इस गली में कब आता है. वैन फर्स्ट में आएगा. देन डू और डज आएगा. वैन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट. आई होप यू अंडरस्टैंड. तुम इसके हाँ क्याम पर क्यों एतराज़ करते हो. वाई डू यू ऑब्जेक्ट. एतराज़ करना ऑब्जेक्ट. वाई डू यू ऑब्जेक्ट ऑन हिज स्टे. क्याम करना स्टे ओवर हेयर. क्या बादल ज़ोर से गरजता है. डज द क्लाउड थंडर लाउडली. क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं. डज इट हेल इन समर. वो अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च क्यों करता है. वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम. आमदन इनकम. क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है. डज ही फील शाय ऑन व्हाट ही डिड. क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है. डज बशीर वंडर. आवारागर्दी करना वंडर. डज बशीर वंडर टिल लेट एट नाइट. नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है. कितना अरसा ठहरना. हाउ लॉन्ग नसीमा
स्टे विद हर अंकल। फौज कहाँ पर पड़ाव डालती है? वेयर डस कहाँ पर? वेयर डस द आर्मी इनकैम्प्ड। पड़ाव डालना इनकैम्प्ड। क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं? डू यू प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स? मिठाइयाँ स्वीट्स एंड फल फ्रूट्स। डू यू प्रेफर तरजीह देना प्रेफर। डू यू प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? डू द पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम, क्योंकि पीपल यहाँ पर प्लूरल में आता है। यू विल राइट डू द पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम। ये तलबा वक्त ज़ाया क्यों करते हैं? वाई डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम। वक्त ज़ाया करना वेस्ट टाइम। मुर्गा कब अजान देता है? व्हेन डज द कॉक क्रो। अजान देना क्रो। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज योर डॉटर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। इट्स ऑन पेज नंबर 77 एंड इट्स लास्ट वन। इट इज रिलेटेड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में 15 सेंटेंसेस है एंड इट इज़ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी द फर्स्ट वन। क्या वो नूमर की कीमत मुनासिब तलब करता है? डज ही डिमांड तलब करना। डज ही डिमांड रीज़नेबल प्राइस फॉर द फॉक्स। कपड़े का ताजा कम नाप क्यों तोलता है? वाई यस कपड़े का ताजा कम नाप क्यों तोलता है? वाई डज क्लॉथ मर्चेंट गिव शॉर्ट मेजर्स। कम तोलना शॉर्ट मेजर्स। क्या तमाम तलबा डाक की टिकट जमा करते हैं? डू ऑल द स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टल स्टैम्प्स, यानी डाक की टिकट पोस्टेज स्टैम्प्स। क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से डॉलर लुटाता है? डज द रिच मैन बर्न द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स। डॉलर लुटाना फ्रॉम बोथ एंड्स। सी टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स। यू विल राइट इट। तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? वाई डू यू इंसिस्ट अपॉन बाइंग ओनली दिस बाइसाइकिल। क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? डज दिस गर्ल स्लीप लेट एट नाइट। परिंदे कब चहचहाते हैं? व्हेन डू द बर्ड्स चर्प। चहचहाना चर्प। उस पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं? वाई डू पीपल सिंग एंड डांस ऑन उर्स। क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? डज दे डोंट केयर एनी वन। डू दे डोंट केयर एनी वन। नेक्स्ट वन। आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? वट काइंड ऑफ ड्रीम्स यू सी। तुम तर्जमे की मश्क मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? वाई डू यू नॉट शो द एक्सरसाइज फॉर द ट्रांसलेशन। तर्जमे की मश्क ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज फॉर ट्रांसलेशन। क्या वो अपनी गलती मानता है? डू ही एडमिट हिज मिस्टेक। क्या ये जमात अपना काम में दिलचस्पी लेती है? डज दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन इट्स वर्क। क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? डज इट रेन ओनली इन समर इन पाकिस्तान। पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फ़बारी होती है? व्हेन डज इट स्नो ऑन द माउंटेन। So you have to do it to your own. Try to write the sentences. I shall also send you the exercises. I just try first 5 sentences, first 5 Urdu sentences. Rest of the 5 or 10 sentences you will write to your own. Exercises में first 5 sentences मैंने आपको लिख के दिए so that you know the activity. And rest of the sentences, rest of the Urdu sentences you will write to your own. I hope you will understand the activity and you will try to do it. If you are confused, you can see the difficult words given in vocabulary. अगर टफ लगे आप difficult words की मीनिंग यहाँ vocabulary में देखकर भी कर सकते हैं. So it will be easy for you. I hope you will do it. Best of luck. Allah Hafiz.